श्री निम्बार्क श्री हरिवास। रहो दास्यं तस्या किमपि वृषभानोर्ब्रजेश्वरी यस्य पुत्र्या पूर्णप्रणयरसमूर्ते दिलभे तदा न किं धर्मे किं सुरगणे किं च विधिनन किमिशेन श्याम प्रिय मिलन यत्ने रवि च किम। आचार्य चरण कह रहे हैं, देखो स्वामी जी एकमात्र रसिकों और भक्तों को सुख देने के लिए प्रगटी और बोले कंगले निकुंज में नहीं पहुंच सकते थे, उनको रसपान कराने के लिए, उनको रसदान कराने के लिए बोले स्वामी जी यहाँ आके प्रकट हुए। अब आचार्य चंद कह रहे ओहो बड़े आश्चर्य की बात है। बोले मेरे भाग्य तो कहाँ, बोले हमारे में ऐसा भाग्य कहाँ जो ऐसी स्वामी जो हमें मिले, क्यों दुर्लभ होते दुर्लभ, तो हमारे भाग्य में तो ये है नहीं, पर व्यसम भुजा पसार कर मुझे ले ले। एकमात्र उन्हीं की कृपा से वो मिलती है, हमारे कोई भाग्य में नहीं लिखा हुआ को हमें इतने अच्छे कर्म किए क्या उससे हमें स्वामी जी मिली। बोले एकमात्र उन्होंने कृपा की, या अपने गुरु आचार्य की कृपा, बोले उससे हमको स्वामी जी मिली। और अब कह रहे हैं आगे भी हमारे भाग्य ऐसे कहाँ जो हम स्वामी जी को प्राप्त कर सके। यदि स्वामी जी शंभुजा पसार करके हमें ग्रहण कर ले तो कर ले, और वो ही कृपा करके हमको सेवा का अधिकार दे दे तो दे दे, बाकी हमारे भाग्य में ये वस्तु कहाँ। वृषभानु नंदिनी इष्ट और गुरुदेव है, अतएव सदा उनकी मोहर छाप हर श्लोक में आचार्य चरण लगा रहे हैं। यदि वो मिल गई, आचार्य चरण कह रहे हैं कि यदि हमें स्वामी जी मिल गई, स्वामी जी कृपा हो गई हमें, स्वामी जी के समान हमें यदि वो मिल गई, तो हमें फिर औरों से क्या प्रयोजन। हमें धर्म से, देवता से, ब्रह्मा से, ईश से क्या प्रयोजन। बोले औरों की छोड़ो, बोले नंदनंदन से मिलने के उपाय से भी हमें क्या प्रयोजन। बोले नंदनंदन से मिलने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, बोले वो उपाय भी हमारे लिए तो व्यर्थ है। बोले औरों का तो उपाय करना ही नहीं है, लेकिन उनका उपाय भी नहीं करना। बोले क्यों, वो तो उनके साथ है, उनको तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं, एकमात्र स्वामी जी के बस गुणानुवाद गाओ, स्वामी जी का नाम लो, उन्हीं की सेवा में लग जाओ, अंतश्चित वपु से निरंतर उनके साथ में रहो। बोले और जो तुम्हारा संबंध है प्यारी जी से, जो दासी भाव का जो तुम्हारा संबंध है, तुम्हारी प्रिया की दासी के नाते, बोले वे स्वयं तुम्हारी खुशामद करेंगे। तुम्हें उनको प्राप्त करने की कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी तुम्हें प्रयोजन नहीं, कैसा भी उपाय नहीं करना, क्योंकि तुम प्रिया की दासी का जो तुम्हारा गहरा संबंध जो हुआ, और तुम अंतश्चित वपु से निरंतर प्यारे जी के साथ में तुम रह रहे हो, तो बोले वो तो अपने आप ही आपकी खुशामद करेंगे। आचार्य चरण कहते हैं कि देखो निकुंज की भूषण जिन्हें वृषभानु नंदिनी की छाप लगी हो, बोले वो ही मेरी स्वामी जी। बोले हमारी स्वामी जी कौन है, परिचय करा रहे हैं जो वृषभानु नंदिनी है, जिसके ऊपर निकुंज की मोहर लगी हुई है, एक निकुंज की स्वामिनी है, बोले वो मेरी स्वामिनी है, हमें अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं। बोले यह भाव आचार्यों का जो आ रहा है, बोले साधक दशा का सार है। वो अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि साधकों को उपदेश दे रहे हैं, तो साधकों का ये भाव होना चाहिए, प्रिया मेरी सत्ता को स्वयं स्वीकार कर ले। बोले विनती करते रहो, प्यारी जो कब स्वीकार करेगी, तो कह रहे विनती करते रहो, एक लक्ष्य लालसा की अनंता धारण कर लो, बस निरंतर अपने जो जैसे आचार्य पूर्व में बता के आ रहे हैं, इस तरह से निरंतर नाम जप करते हुए अंतश्चित वपु से निरंतर प्यारी जी के साथ में रहो। इस लक्ष्य को छोड़ के और किसी से कोई प्रयोजन मत रखो। बोले प्रिया जी निश्चित रूप से आपको स्वीकार करेगी, और आप एक विनती करते रहना। तो विनती बता रहे हैं, विनती कैसे करनी है कि ऐसी करो नव लाल रंगीले जू चितन और कहूँ ललचाई, जे दुख सुख रहे लगी दहसो ते मिट जाय ओ लोक बड़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन तो गुण गानन माज बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो उर देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। अब कह रहे हैं ऐसे विनती करते रहो। बोले विनती क्यों करें,
जब हम निरंतर नाम जप के अंतःस्थित तत्वों से प्यारे जी के साथ में रह रहे हैं, बोले आप रह रहे पर रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मन माया के पराधीन है। आपके वश में नहीं हुआ अभी मन। आप जहाँ चाहो वहाँ उसको टिका दो। क्यों? जन्म जन्मांतरों से आप माया के चक्कर में पड़े हुए हैं और इस माया के वशीभूत ये मन है। इसलिए आप कितना ही प्रयास करो, बार-बार वहाँ से हट जाता है और माया में भग जाता है। इसलिए प्रिया चरण में लगता ही नहीं है। अब सबके लाड की मूर्ति, अब इसलिए आप उनसे विनती करो, हे लाडले ऐसी करो नवलाल रंगीले। हे लाडली सबके लाड की मूर्ति, इस लाडले कह रहे हे लाड की मूर्ति, बोले आप ऐसी करो। बोले कैसी करें? कि ये चित्त कहीं भी न ललचाए। मन कहाँ जाता जब इधर उधर लालच में फंसते? मन को कहीं अन्यत्र सुख मिलता है, चाहे वो कितना ही दुखद है, लेकिन मन वहां टिकेगा जहां मन को सुख मिल रहा है। तो कह रहे देखो हमारा जो चित्त ऐसा हो चुका है, तो बार बार इस माया के गर्त में डूबा जा रहा है। जानते हो आप तो इतना सत्संग के बाद सभी जान चुके हैं कि भाई ये तो नरक का रास्ता है, अत्यंत दुख का रास्ता है। हमको मन वहां नहीं लगाना चाहिए, हमें मन को वहां हटा के निरंतर प्रिया के चरणों में लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा है, फिर भी चित्त नहीं चिपक रहा है। बोले तो एकमात्र प्रिया की कृपा से ही होगा। तो आप प्यारी जी से निरंतर बोले इस तरह से आप विनती करो कि ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं ललचाए। बोले हे स्वामी जी, हे लाडली जी, आप ऐसी कृपा कर दो कि हमारा चित्त और कहीं ललचे ही नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा? फिर तो सहज में आपके चरणों में चिपका रहेगा। जब मन इधर उधर ललचाता है, इधर उधर सोचते हैं, उधर उधर वो सब अच्छा लगता है, जब भी तो अपना इतना नुकसान करके अपन उतना समय उधर दे रहे हैं। सबको पता है कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, सबको पता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, सबको पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो बोले कि क्यों? जन्म जन्मांतर माया के चक्कर में ये मन फंसा हुआ है, इस माया के जंजर से छुड़ाना है। बोले एकमात्र प्यारी जी की कृपा से है। तो विनती करो, बोले हे सबकी लाड की मूर्ति, हे स्वामी जी, हे किशोरी जी, आप बस ऐसा कर दो हमारा चित्त कहीं न ललचाए, कहीं भी जाने के लिए ललचाए नहीं, केवल आपके चरणों में हमारा चित्त चिपका रहे और कहीं इधर उधर न भटके। अब जीव कहाँ कहाँ भटकता है, और माया देह राह से भी छोड़ दिया फिर भी मन भटकता है। तो कह रहे हैं देखो उन चीजों को भी आप छोड़ा दो। बोले जीव देह जनित सुख दुख के लिए ललचाता है, या तो सुख प्राप्त करने के लिए, और दुख में भी मन भटकता है। दुख में भी एकाग्र चित्र से आप प्रिया जी के चरणों में आपका मन नहीं लगा सकते, चाहे वो मानसिक कष्ट हो चाहे शारीरिक कष्ट हो। मन बार बार वहां से हटके उसी में चला जाएगा, उस कष्ट में। तो कह रहे हैं जे सुख दुख रहे लगी देहते, सो मिट जाए और लोक बढ़ाए। बोले वो सारे दुख भी नहीं चाहिए, हमें सुख भी नहीं चाहिए। सुख में भी मन भटकता है, दुख में भी मन भटकता है, इससे सुख भी खत्म हो जाए, दुख भी खत्म हो जाए। ना हम सुखी होना चाहते, ना हम दुखी होना चाहते। एक रस केवल आपके चरणों का चिंतन बना रहे, आपके चरणों में चित्त लगा रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और साथ साथ में लोक बड़ाई भी मिट जाए। लोक निंदा नहीं कहा कि लोक बड़ाई मिट जाए, क्योंकि लोक निंदा में तो भजन प्यारे जी के चरणों में चिपकाने का वो सहायक है। एक तो आपकी गंदगी को भी वो साफ करता है, दूसरा जो जो जितनी जितनी निंदा सुनने में आएगी उससे आप उन सबसे दूर हटते जाएंगे, अपने आप प्रिया जी के पास आते जाएंगे। लेकिन लोक बड़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको प्रिया चरणों से दूर हटा देगी। आपके अंदर अहम आ जाएगा कि ओ इतने सब हमें पूजते हैं, इतने पूजते हैं, इतने लोग प्रणाम करते हैं, इतनी हमारी जय जयकार करते हैं, हमें इतने मानते हैं, तो बस हो गया काम सब खराब। तो इसलिए आचार्य चरण मांग रहे हैं, बोले बस ये लोक बड़ाई भी हमारी खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कोई हमारी बड़ाई करे, हमारी स्तुति करे, हमारी पूजा करे। बोले ये चीज भी खत्म हो जाए। तो क्या चाहते हो? कह रहे संगति साधु वृंदावन कानन, और तुव गुण गानन माज बिहाई। बोले संतों का संग। कौन से संतों का संग? आपके अनुरागी जनों का संग, जो आपके चरण कमलों के अनुरागी हो चुके हैं, बोले उनका संग।
बोले उनके संग से क्या होगा? बोले उनका संग करते 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 बोले उनके परमाणु लगते लगते जैसे वो अनुरागी है ऐसे अनुरागी हमें भी बना देंगे। इसलिए कह रहे संगति साधु, आपके अनुरागी जनों का हमें संग प्राप्त हो, इसके अलावा दूसरा संग चाहिए नहीं हमें। यदि अनुरागी जनों के अलावा दूसरों का अपन संग करते हैं तो समझ लो ठीक ठीक अभी हमारी प्रीति प्रिया जी में हुई नहीं। प्रीति क्या, हम प्यारे जी को चाह ही नहीं रहे। जब अपन जानते हैं कि इनमें प्रिया जी का अनुराग नहीं, प्रिया जी का भजन करते नहीं, प्रिया जी से इनका कोई संबंध ही नहीं जोड़ा, अभी उन लोगों से ही अपन प्रीति करते हैं, तो भला फिर अपना अनुराग प्यारे जी के चरणों में कैसे जाएगा? तो कह रहे संगति साधु, बस आपके अनुरागी जनों का संग हो। यद्यपि यहाँ वृंदावन में तो ऐसे सब अनुरागी जन है, स्वामी जी की पूर्ण कृपा, सभी संतों का संग है, लेकिन मन पूर्वाभ्यास के अनुसार यहाँ पे भी वो अपने संग को ढूंढ लेते हैं। कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई दोस्त बन गया, कोई धर्म का भाई बन गया, कोई बहन बन गया, और उसी में समय सारा खराब कर दिया। तो आचार्य से विनती करें कि संगति साधु, केवल एकमात्र आपके अनुरागी जनों का मुझे संग प्राप्त हो, और क्या वृंदावन कानन, एकमात्र आपका धाम श्री वृंदावन धाम मुझे प्राप्त हो। और इसमें भी क्या करूं मैं? बोले तो गुण गानन माज बिहाई, रात्रि दिन आपके गुणगान में व्यतीत कर दो, एक क्षण भी मेरा व्यर्थ न जाए। हे स्वामी जी, हे किशोरी जी, ऐसी कृपा करो कि तो गुण गानन माज बिहाई, रात्रि दिन मेरे आपके गुणगान में मेरा समय व्यतीत होता है। और बोले छवि कंज चरण तिहारे बसो, बोले आपके इन चरण कमलों में मेरा मन लग जाए। छवि कंज चरण तिहारे बसो, बस आपके चरणों में मेरा चित्त चिपक जाए, मेरा मन और जो आपके इस चरणों को छोड़ के और किसी का चिंतन ही नहीं करे। बोले कैसे चाहिए आपको? उर देहु ये ध्रुव को ध्रुवताई, जैसे अटल, बोले प्रगाढ़ता से अटलता से आप मुझको ये दे प्रदान कर दीजिए। बोले यदि आपकी ऐसी आकांक्षा है, आप भी ऐसा चाहते तो आचार्य चरण बता रहे हैं कि ये सब कब होगा? बोले जब प्रिया जी ही स्वामिनी हो तो ये संभव है। प्रिया के अलावा यदि आपने अन्य किसी किसी का आश्रय ले रखा है तो असंभव है, चाहे वो संसारिक सज्जन संबंधी क्यों ना हो, चाहे धनी मानी ही क्यों ना हो, चाहे अन्य इष्टि क्यों ना हो। बोले अगर अन्य किसी का आपने सहारा ले रखा है, अन्य किसी का भरोसा ले रखा है, तो ऐसा फिर आपके नहीं होगा। बोले एकमात्र जिसके प्रिया जिसकी स्वामिनी हो, दूसरे वहां भी लाड़ प्यार को अंतकरण में लाने के लिए बोले। अब वहां का जो लाड़ प्यार है, बोले तुम देखो तो सही, सोचो तो सही, कैसे स्वामी जी अपनी सखियों का लाड़ प्यार करती है। बोले उनका लाड़ प्यार भी एक अलौकिक है, अद्भुत है, सबको आश्चर्य में डालने वाला। बोले सुरास मधुरोत्सव किमपि वसयते, बोले कैसे लाड़ प्यार करती है स्वामी जी। बोले रास की तैयारी हो रही है, तो रास रस विलसना है। किंकरी ने प्रिया जी का श्रृंगार किया, सुंदर सा रास मंडल पे पधारना है, सुंदर श्रृंगार किया। जब प्यारी जी को श्रृंगार करके सज धज के तैयार की, तो प्यारी जी बोली सखियों, अरे सखी आज तो मैं तेरा श्रृंगार करूंगी, या फिर तुम भी मेरे समान ही श्रृंगार करो, जैसा मेरा श्रृंगार है हूबहू ऐसे तुम अपना श्रृंगार करो। अब कुछ सखियां करने लगी, और फिर कुछ विचित्र वस्त्र आभूषणों से बोले स्वयं स्वामी जी ने उन सखियों का श्रृंगार किया, और हूबहू अपनी तरह ही उनका श्रृंगार कर दिया। फिर अपने समान उनको नाचना सिखाया। बोलो जैसे मैं नाचूं ऐसे नाचना है, ऐसे गाना सिखाया, सब कुछ हाव भाव युक्त भंगिमा सब सिखा करके बोले समस्त सखियों को अपने समान ही बना लिया। फिर रास मंडल पे जाकर सबको निज निज काम में लगा दी, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो, ये सेवा करो। तो आचार्य प्रार्थना करें कि हे स्वामी जी, ऐसा श्रृंगार करना, ऐसा नाचना, ऐसा गाना सिखाकर अपने पास कब मुझे रखोगे, कब आप मेरी इस प्रकार से मेरी स्वामिनी बनोगी। हे स्वामी जी, कब आप मुझ पे कृपा करोगे।
तो भाव एक साधक का संबंध जितना दृढ़ होगा, जितना दृढ़ता लिए संबंध होगा, यानी दृढ़ संबंध कब होगा, जितना बाह्य से आप कट हो जाएंगे उतने संबंध दृढ़ होगा। जितना बाह्य में घुसे रहेंगे उतना संबंध दृढ़ नहीं होगा। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि ये संबंध जितना आप दृढ़ कर लोगे, बोले उतना ही आपका प्रवेश होगा। बोले किंकरी को शिक्षा देकर उसे लाल से भी श्रेष्ठ बना लेती है। बोले लाल से भी अच्छी तरह से गाना नाचना सब कुछ सिखा दिया, और जब सखियां लाल से भी अच्छा गाती है और नाचती तो बोले स्वामी जी देख देख के प्रसन्न होती है कि मेरी सखियां देखो देखो लाल आप ऐसे करो, अब लाल को नहीं आता। तब स्वामी जी और अति की प्रसन्न होती है कि मेरी सखियों की चतुराई तो देखो। बोले ऐसा लाड़ प्यार करने वाली स्वामिनी, बोले ऐसा लाड़ का देश, ऐसा लाड़ प्यार का करने वाली स्वामिनी जी, बोले फिर भी तुम्हारा मन वहां नहीं लगता। बोले ऐसी स्वामिनी जी को प्राप्त करके भी यदि तुम्हारा चित्त वहां नहीं लगता तो भला फिर किसमें लगेगा। तो आचार्यों का भाव यह है कि यहां वहां दोनों देश में वही मेरी स्वामिनी है। तारुण्य का प्रथम प्रवेश माने भानु की बेटी है। जैसे जैसे किशोर बढ़ रहा है उसी प्रकार छठा वर्णन करते हैं आचार्य चरण। यहाँ भी वर्णन करते हैं, किशोरावस्था का वर्णन करते हैं, और निकुंज में पूर्ण किशोरावस्था है ही। बोले उस समय सहज स्वभाव से, कोई चेष्टा करके नहीं, सहज स्वभाव से स्वामी जैसी किशोरावस्था में पहुंची प्रकट प्रकाश में, तो नील कमल सदृश कांति वाले नेत्र से इधर उधर देख लेती है। जैसी नजर घुमाती इधर उधर उधर उधर, तो अपांग तरंग से कोटि कोटि कंदर्प उदय हो जाते हैं। बोले केवल नेत्र के इधर उधर घुमाने मात्र से कोटि कोटि कंदर्प उदय हो जाते हैं। और ये कंदर्प भी कौन से, अप्राकृत, प्राकृत कंदर्प नहीं, उनका तो वहां प्रवेश ही नहीं। बोले ये कंदर्प कौन से हैं, तो जो कोटि कोटि उत्पन्न हो जाते हैं। बोले प्राकृत कंदर्प नहीं, बोले रास में जब लाल प्रकट हुए तो साक्षात मनमथ मनमथ कहा। बोले ऐसे करोड़ों करोड़ों कंदर्पों को भी मनमथ करने वाले बोले लाल का स्वरूप है। मूल प्रद्युम्न का स्वरूप निर्देश किया, जो कंदर्प आया वो भी। तो यशा तत् सुकुमार सुंदर, बोले नख छटा कोटि प्रेम सागर बहावे। बोले नेत्र की जो तिरछी चितवन से देखने मात्र से, इधर उधर नेत्र के फिरने मात्र से बोले कोटि कोटि कंदर्प उदय हो रहे हैं, और आपकी नख छटा से बोले कोटि कोटि प्रेम के सागर बह रहे हैं। वैसे चक्षुराग प्रथम के अनुसार कोटि कंदर्प नेत्र से उदय होते हैं, क्योंकि ये कंदर्प प्रकट नहीं है बल्कि रस माधुरी विल्सन का सूचक है। ये तो रसमाधुरी विल्सने का जो सूचक है उसका नाम कंदर्प है, या कोई प्राकृत कंदर्प नहीं प्रकट हो रहे। और ये कंदर्प कितने साहसी हैं, क्योंकि रस विल्सन मात्र के लिए प्रकट हो रहे हैं स्वामी जी के नेत्र प्रांत से। तो करें ये कंदर्प तो ताल ठोक कर लाल के साथ दर्प के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रेम का दूसरा नाम ही कंदर्प है। वो इतने प्रेम का सागर बह रहा है, बोले उस प्रेम के सागर का ही नाम दूसरा कंदर्प दे दिया। कोटि कोटि कंदर्प हो रहे हैं, और लाल फिर उसमें डूबे जा रहे हैं। और ये कोई साधारण कंदर्प नहीं है, जो स्वामिनी जी के नेत्र से जो कंदर्प प्रकट हो रहे हैं, बोले वो घरों से भरे हुए हैं। बोले को आओ तो सही सामने, लाल तक को प्राप्त कर देने वाले, क्योंकि प्रिया जी की भौंज जो तनी है वही धनुष की टंकार है, और उसका आस्वादन करने वाले एकमात्र श्री ललनजू है। ऐसी प्रिया हमारी स्वामी हो। बोले इस रस का आस्वादन करने वाले बोले एकमात्र लाल जी है। ऐसी जो स्वामी जी है, बोले ऐसी जो प्रिया है वो ही मेरी स्वामी जी है। प्रतंगोच्छल दुज्वामृत रस प्रेमेक पूर्णाब्धि लवण्येक सुधा निधि पूर्व कृपा वात्सल्य साराम्बुधि तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसन्या माधुर्य साम्राज्य भूर गुप्त कोपि महानिधिर विजयते राधा रसिकोवधि।
बोले वो निकुंज की सदा गुप्त निधि है। आप यहीं देख लो, वृंदावन में स्वामी जी के बारे में जिस प्रकार से सभी जानते हैं, चर्चा करते हैं, बाहर कौन जानता? कोई जानती नहीं, कोई राधा नाम ही नहीं जानता। तो ऐसी गुप्त निधि है, गुप्त खजाना है। क्यों? जो खजाना जितना उत्कृष्ट, जितना उत्तम होगा, जितना उत्कृष्ट होगा, उतने उसको गुप्त रखा जाएगा। इसलिए आचार्यों ने आज दिन तक इसको गुप्त रखा, केवल पात्र को दिया। क्यों? जो पात्र नहीं है वो उसका मूल्य नहीं समझेंगे, तो अनादर करेंगे। तो ये जो निकुंज का जो ये है, बोले सदा गुप्त निधि खजाना है, और वह राधा नाम भी इसका एकमात्र स्थान है। बोले जिसके पास राधा नाम की पूंजी इकट्ठी हो गई, उसी को एक खजाना मिलता है, बाकी नहीं। तो प्रत्येक अंग से उज्जवल श्रृंगार सुछलता है। ऐसे नेत्र प्रांत से जैसे कोटि कोटि कंदर प्रकट हो रहे हैं, चरण छटा से जैसे कोटि कोटि प्रेम के सागर बह रहे हैं, ऐसे प्रत्येक अंग से, बोले आपके मंगल विग्रह के प्रत्येक अंग से उज्जवल श्रृंगार झरझर के टपक रहा है। बोले ऐसी हमारे स्वामी जी, बोले लावणी की सुधा निधि है, खजाना है वो भी। ऐसी सुंदरता जब तो अवय और अवय और अवय और, हर क्षण नया नया, हर क्षण नया नया। बोले इसीलिए आप नवल लाडली जो है, प्राण जीवन के ऊपर जो दिया उसको किशोर के प्रथम समय में मालूम होता है। अपने प्राण वल्लभ के ऊपर जो आपकी दया है, जो आपकी कृपा है, बोले किशोर अवस्था में जैसे आप पहुंची प्रकट प्रकाश में, उसमें मालूम होता है कैसे आपने इस तरह से अपने प्राण वल्लभ को दान दिया। क्योंकि वे माधुर्य की साम्राज्य भूमि है। तो आचार्य निकुंज की उस संपत्ति की जय जयकार करते हैं, बोले उसकी जय हो, जय हो, जय हो। बोले कौन सी संपत्ति है, कैसी स्वामी जो है? बोले अति ही अरुण तेरे नयन नंदी, आलस युत इतरात रगमगे, भय निशि जागर मशीन मलीरी, शीतल पलक पे उठती गोलक गति, विधियो मोहन मृग सकत चली नरी, जैसे हित हरिवंश हंस कल गामिनी, संभ्रम देत भ्रमर भी अलिनरी। आचार्य इस रूप सुधा का पान करके वर्णन कर रहे हैं कि देखो तेरी करुणा से अरुण और बहुत लाड़ प्यार होने से इतरात है और आलस से भरे हुए। बोले आप इतनी करुणामय हो, इतनी करुणा आपके अंदर उमड़ी हुई है, इसलिए आपके नेत्र बोले लाल लाल हुए, इसलिए इसमें लाल लाल डोरे, ये आपकी करुणा का सूचक है। आप इतनी करुणा से भरी हो, इसलिए तेरी करुणा से अरुण, और बहुत लाड़ होने से बोले इतरात हो। नेत्रों को कह रहे हैं बहुत लाड़ प्यार होने से बोले आप इतरा रहे हो, और आलस से भरे हुए। मंगला की छवि का वर्णन करें, आलस युक्त है, इतरात है, रगमगे, लाल रंग के डोरे पड़े हुए, और सखी को देखने से गोलक गति उठती है। बोले जब ऐसे आलस युक्त नेत्र हैं, सखियों ने जगा के विराजमान किए, तो सब सखियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि घुमाती है। जब अपने गोलक को इधर उधर घुमाती है, तो उस छवि को देख के बोले मोहन रूपी मृग तो बीधे ही चलो जाए। बोले उसको तो आपने अपने जाल में फंसा ही लिया, वो तो बीध ही गया। बोले तेरे नेत्र भोरी और सखी को भ्रम देते हैं। बोले हे स्वामी जी, आपके जो नेत्र हैं ये भोरों को और सखियों को भ्रम में डाल देते हैं। क्यों? भोरे भी समझते हैं कि कमल है, सखियां भी समझती है कमल है, तो भ्रम में पड़ जाते हैं। पर उनसे तो कोटि कोटि कंदर पूदे हो रहे हैं। बोले आपके नेत्र जैसे जैसे इधर घुमा रही है, बोले वैसे वैसे कोटि कंदर पूदे हो रहे हैं। बोले यह सब कुछ देखकर बोले हम भ्रम में पड़ जाती हैं कि कमलों से तो कंदर्प उदय नहीं होते, लेकिन आपके नेत्रों की जो इस समय माधुर्य, जो अलसाए हुए नेत्र हैं, इसमें लाल लाल जो अरुणिमा है, बोले ये तो एकदम कमल के समान लग रहे हैं।
तो भाव यह है कि जब प्रिया नित्य किशोर में पधारी तब यह माधुरी उनमें उदय भई। प्यारी जो तेरी वाफिन बान शुमार लागे। बिहारी देव जी कहते हैं कि दो भौओं पर दो वीर चढ़कर लड़ते हैं। बोले ऐसे तो आपकी भृगुटी है, ऐसे आपके नेत्र कमल है। बोले दूसरे अंगों को तो क्या वर्णन करें। बोले बांधने के लिए तो ये दो ही बहुत हैं। भ्रगुटी काल को दंड नयन सर कज्जल रेखनी। तो बोले ये सब कवियों ने नेत्रों का किस प्रकार से वर्णन किया। सब रसिक ऐसे ही गाते हैं। बोले एक ही रसिक नहीं, जब भी आपका नेत्रों को वर्णन करते हैं तो समस्त रसिक आपके नेत्रों का ऐसे ही वर्णन करते हैं। बोले आचार्य चरण कह रहे हैं कि यह तो एक अंग माधुरी मैंने वर्णन की है, केवल नेत्र कमलों का मैंने वर्णन किया है। धनुष की समान है उनकी भौहें, और कज्जल के रेख को बाण बताया। तो यदि उनके पूरे अंग माधुरी का हम क्या वर्णन करें। एक नेत्र की माधुरी में ऐसा वर्णन है। बोले एक नेत्र माधुरी में कोटि कोटि कंदर्प उदय हो रहे हैं, तो दूसरे उनके मंगल विग्रह में इतनी जो माधुरियां हैं, इतने अंग है, बोले उसका हम वर्णन कैसे करें। वहां तो धारा की धारा निकल रही है, हर अंग से धारा, समुद्र के समुद्र उमड़ लिए। वो वृषभानु नंदिनी मेरी स्वामिनी। यद पादाम्बुक रुहेक रेणु कणिकां मूर्धना निधान्तु नहीं प्रायुर ब्रह्म शिवादयोप्याधिकृतिं गोप्येक भावाशया सापि प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी भूता काल गति क्रमेण वलिना हे देव तुभ्यम नमः। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो इस संसार में, बोले अब तक हमने आपको जो समझाया जो बताया, तो कह रहे कि या जगत में महत कृपा से प्रेरित होकर के ही आप वृंदावन धाम में आए। जो भी वृंदावन धाम में आए, बोले उन पे पहले महत जनों की कृपा हुई। बोले आपका कोई प्रयास नहीं था, आप तो जानते भी नहीं थे वृंदावन क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन महत जनों ने जबरदस्ती आप पे कृपा करी और वृंदावन धाम से संबंध जोड़ा। और उनकी महतजनों की कृपा से, महतजन अपने गुरुदेव भगवान, उनकी कृपा से आप वृंदावन में आए। तो हमारी स्वामिनी राधा ही तुम्हारी स्वामिनी हो। बोले जो आचार्य चंद्र जो मेरी स्वामिनी है वही आपकी स्वामिनी है, वृंदावन में आए तो निकुंज मंदिर की स्वामिनी ही ब्रज में प्रकट हुई, कोई और स्वामिनी तो प्रकट हुई नहीं। जैसे चंद्र सदा पूर्णोदय होता है, पर पृथ्वी सूर्य के आठ से कम बेसी होकर दिखाई पड़ता है। चंद्रमा तो हमेशा ही पूरा होता है, कहीं कम नहीं होता, लेकिन पृथ्वी की छाया आ जाती है तो रोज तीज को थोड़ा कम बेसी ऐसे दिखने में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा तो हमेशा हर जगह पूर्ण ही होता है। अमावस्या से गति अनुसार क्रमशः 15 दिन में पूर्ण होता है। वैसे ही प्रिया भी पूर्ण प्रकाश लेकर भानु भवन में, बोले केवल शुद्ध करुणा के वश होकर दीनहीन को प्रेम रस माधुरी पिलाने के लिए प्रकट हुई, और कोई प्रयोजन नहीं था, इसलिए वो पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुई। तो पूर्ण रस मूर्ति तड़ित समान कांति अति रहस्य में भगवत्ता से वे कृपा भानु भवन में प्रादुरस्ती, बोले ऐसी कृपा करके वो यहाँ पे प्रकट हुई और आज भी विराज रही है। ऐसा नहीं कि उसमें प्रकट हुई, उसमें स्वामिनी जो वहां थी अब नहीं, आज भी विराजमान है। तो वे ही हमारी स्वामिनी हो। बोले कौन सी स्वामिनी, फिर बार बार परिचय दे रहे हैं, तो कह रहे प्रिया मोहि दीजे हो पद परम प्रणतन पाल कृपाल कृशोदरी है तिहरो सब धर्म तुम बिन अहो सुकुमार शिरोमणि को समझे निज मर्म श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखनिधि है जो तुम ही सब सर्व। अब आचार्य चरण स्वामिनी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रिया मोहि दीजे हो पद परम, हे स्वामिनी जी हमें अब कुछ नहीं चाहिए,
केवल आपके चरण कमलों का सेवा अधिकार हमें प्राप्त हो। प्रिया मोहि दीजिए हो पद परम, आपके चरण कमलों का बोले अधिकार हमें प्राप्त हो, उनकी सेवा का अधिकार हमें मिल जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्यों बोले हमें आपके चरण कमलों में ही आसक्ति है, आपके चरण कमलों की सेवा हमें चाहिए। प्यारे जी से मांग रहे हैं। अब मांगने से पहले उनको बताना भी पड़ता है कि आप कैसी हैं, आपका क्या धर्म है, बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ना कर दें। तो कह रहे प्रणतन पाल कृपाल किशोदरी, हे तेरो यह धर्म। बोले प्रणतन पाल, शरणागतों को पालन करने का, प्रणतों को पालन करना आपका धर्म है। स्वामी जी को बता रहे हैं प्रणत जनों का पालन करना, प्रणतन पाल कृपाल कृशोदरी, हे तेरो सब धर्म। और फिर बता रहे हैं आप कृशोदरी हैं, परम कृपालु हैं। बोले जिनमें कृपालुता है, इतनी दया की सागर है, तो आप तो अपने धर्म को अवश्य निभाएंगे। तो हम तो आपके प्रणत जन हैं। तो प्रणतन पाल कृपाल कृशोदरी, बोले अति उदार हैं, इसलिए कहने कृशोदरी, आप विशाल हृदय वाली अति उदार है, अकारणिक करुणा करने वाली हैं। तो आपका ये धर्म है। तुम बिन अहो सुकुमार शिरोमणि को समझे निज मर्म। बोले हे स्वामी जी, आपके बिना इस मर्म को कौन समझ सकता है। हे सुकुमार शिरोमणि जी, ये जो आपका जो धर्म है, इस धर्म के मर्म को आपके अलावा दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता है। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुख निधि, हे जो तुम ही समझ, हे सुख के खजाने, हे स्वामी जी। बोले अब तो मैं आपके चरणों का आश्रय लेकर के आया हूं, एकमात्र अनन्य शरणागति मैंने आपके चरणों की ले ली, इसलिए अब ये लज्जा ये शर्म बोले आपके हाथों में है। अब तो इसको आपको निभाना है, इस लज्जा को आपको रखनी है, क्यों मैं आपका प्रणतन बन चुका हूं। लेकिन कपट नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से अनन्य शरणागति होनी चाहिए, केवल वाणी मात्र से नहीं। तो यहाँ कह रहे जिनमें ये कृपालुता है, आश्रित पालिकता है, एकमात्र उनका ही आश्रय करो। बोलो जिनमें इतनी दया है, इतनी कृपालुता है, और जो इस प्रकार से अपने आश्रित जनों को पालन करती है, तो बोले ऐसी स्वामी जी का तुम आश्रय ग्रहण करो, एकमात्र उन्हीं का आश्रय ग्रहण करो। बोले वे श्री किशोरी जी इतनी दुर्लभ है कि उनके साथ लाखों में कोई एक संबंध, बोले कोई उस स्वामी जी सहज में प्राप्त होने वाली नहीं है, वो अति की दुर्लभ, अति की दुर्लभ। तुमको तो केवल महत्व कृपा से प्रेरित होकर तुम वृंदावन में आए, इसलिए तुम जान गए, न तो देखो तुम वो कितनी दुर्लभ है, क्या सबको प्राप्त हो सकती हो। बोले उनके साथ लाखों में कोई एक संबंध पाता है, और लाखों में जो कोई एक संबंध स्वामी जी से होता है, आप अब निकालो उसमें कितने दिनों का संबंध है। और जो रज में पड़े रहते हैं उससे ही निकुंज की सेवा किशोरी जी देती है। जो स्थायी रूप से आके इस रज में पड़ जाए, बोले उसको ही स्वामी जी अपनी सेवा प्रदान करती है। लेकिन केवल प्रिया अपनावे तब ही होए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब प्रिया हमको अपना ले तब ही ये बात बने। तो प्रिया कैसे अपनावे कि एक कृपा करी हो सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। नाका अधिक नश्वर फल पावे, जाय आय में आयु बितावे। जितने साधन उर में धरई, तितने या बिच अंतर करही। सब तज सदा मनावे याही, औरन ते मन धरिय वग्याही। श्री हरिप्रिया परम पद चाहे, तो या बिनान आन उमाहे। अब आचार्य चरण कह रहे एकमात्र उनकी कृपा से ही वो प्राप्त हो सकती है, और कोई साधन नहीं, कोई सिद्धि नहीं। और वो अपनावे तभी काम चले, एक और कृपा भी वो ही कृपा करे तब वो अपनावे। तो एकमात्र जब वो अपनी कृपा कर दे,
बोले एक कृपा करी हो सो होई, एकमात्र वो अपनी कृपा कर ले तो सारा काम सुलभ हो जाएगा। बोले इसीलिए कह रहे हैं कि एकमात्र अनन्य प्रिया जी की शरणागति ग्रहण कर लो, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए नो तो किसी प्रकार का साधन है, नो किसी प्रकार की सिद्धि है जिसको करके आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र अनन्य शरणागति लेकर के बोले रज में पड़े रहो, बोले तो भले ही कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, बाकी अनेक प्रकार के साधन सिद्धियों से बोले वो प्राप्त होने वाली नहीं। बोले तो फिर ये साधन सिद्धि करते हैं, इनसे क्या होगा? बोले नाकादिक नश्वर फल पावे, जाय आयु में आयु बितावे। बोले तुम इतने धर्माचरण करते हो, ये साधन करते हो, बोले इससे क्या होगा? बोले बार बार जन्मोगे, मरोगे, सर्वलोक में जाओगे और देवलोक से वापस आओगे, पुण्य खत्म हो गए, वापस आ गए, फिर आए। बोले इस तरह से जाने आने में व्यर्थ का समय गंवा दोगे, लेकिन प्रिया प्राप्त होने वाली नहीं। और इतने पर भी तुम जितने साधन उर्मे धरही, तितने या बिच अंतर करही। अगर तुम प्रिया प्राप्त करने के लिए तुम ये अन्य साधनों का सहारा लोगे, बोले प्रिया प्राप्त होना तो दूर, बोले जितने साधन उर्मे धरे, इन साधनों को जितने जितने तुम अपने हृदय में धारण करोगे, या जितने जितने तुम इन साधनों को करोगे, बोले उतने ही या प्रिया जी के और तुम्हारे बीच में अंतर होता चला जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या करें? तो कह रहे सब तजी सदा मनावे आए, बोले सबका परित्याग कर दो, एकमात्र प्रिया की अनन्य शरणागति ले लो, और जैसे गुरु आचार्य ने जो आपको बताया उसके अलावा बोले कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। बोले तो और अंते मन धरी अवज्ञा ही, दूसरे किसी में इधर उधर जाने, क्योंकि ये तुमको वस्तु अति दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु मिली है, तुमको ये भी नहीं पता कि ये है क्या है, तो इसका प्राप्त करने का मार्ग तुम क्या जान सकते हो? इसका मूल्य तुम क्या जान सकते हो? वो किनसे प्रसन्न होती है वो तुम क्या जान सकते हो? वो तो वही जान सकता है जिसका ये धन है। तो ये आचार्यों का धन है, तो आचार्य बता रहे हैं, बोले तुम एकमात्र शरणागति कर लेके बोले निरंतर रज में पड़े रहो और नाम जप करते हुए और अंतःस्थित वपु से उनके साथ सेवा में लग जाओ, बोले निश्चित कृपा हो जाएगी, निश्चित तुम्हें प्राप्त होगी। बोले उनके चरणों में चित्त लगा दो, मन लगा दो, बस। इसके अलावा न कोई साधन है, न कोई सिद्धि है, न किसी प्रकार का कोई जो आपको प्रिया को प्राप्ति करा दे। बोले और अंते मन धरी अवज्ञा, इसलिए सबका परित्याग कर दो, एकमात्र ये करो, अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए और निरंतर रज से प्रीति करते हुए, नाम जपते हुए, अंतःस्थित वपु से प्रिया जी के साथ में रहते हुए, सेवा का अधिकार प्राप्त करके बोले निरंतर अपने मन को उनके चरणों में लगा दो। बोले इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं, कोई सिद्धि नहीं जिसको आपको प्रिया प्राप्त हो सके। तो श्री हरि प्रिया परम पद चाहे, तो या बिना न आनु पावे। जो उस परम पद की तुम प्राप्त करना चाहते हो, कौन सा परम पद? बोले सखी, प्यारी जी की सखी परम पद है। परम पद को प्राप्त हुई, बोले कौन? सखियां। बोले वो सखी तुम बनना चाहते हो तो इस मार्ग के अलावा दूसरा और कोई मार्ग ही नहीं है जिसके द्वारा तुम उनकी सखी बन सकते हैं, क्योंकि बिना कृपा ये वस्तु प्राप्त ही नहीं है। जब तक वो कृपा ना कर दे आपको ये वस्तु मिल ही नहीं सकती। रस स्वरूप ने उनकी एक नख छटा से कोटि कोटि सदानंद के सागर बहते हैं। बोले उन स्वामी जी, हमारी स्वामी जी, बोले उनका स्वरूप भी क्या रस स्वरूप है, और उनके एक चरण नख छटा से कोटि कोटि सदानंद घन सदचित आनंद के बोले सागर बहने लगते हैं। ऐसी हमारी स्वामी जी। बोले ललन समान जिनके आराधक, बोले औरों की छोड़ो, लाल जिनकी आराधना करे, बोले ऐसी हमारी स्वामी जी। और वृंदावन धाम ऐसा वन समान उनकी राजधानी, बोले उन प्रिया को प्राप्त कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। तुम किसको प्राप्त करने जा रहे हो पहले उसको सोचो, उसके लिए तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। यदि प्रिया की प्राप्त करनी है तो उपयुक्त जितना भी बताया, बोले ये सब करना ही पड़ेगा, क्यों? कोई साधारण बात नहीं है। तेई समान बड़ भाग को सो सबके सिर मोर, मन वच क्रम सर्व सदा जिनके युगल किशोर। बोले जिन्होंने इस प्रकार से आचार्यों की आज्ञा को मान करके निरंतर प्रिया की शरणागति जिन्होंने ग्रहण कर ली, जो एक अनन्य शरणागति पे आ गए, केवल आचार्य ने जो सीधा सा रास्ता बताया इसमें चल के अखंड बोले अनन्य शरणागति जिन्होंने ग्रहण कर ली, बोले उनके समान तो कोई बड़ा भाग्यशाली है ही नहीं। सबसे बड़ा भाग्य, बोले भूरी भाग्यवान तो सौभाग्यशाली तो वही है, और वो सब भक्तों का मुकुटमणि है, शिरोमणि है।
बोले क्यों? क्योंकि उसके मन से, वचन से और क्रम से निरंतर प्रिया के चरणों में उसने लगा दिया है। मन से निरंतर प्रिया चरणों में अंतश्चित वपु से उनके साथ में रह के उनकी सेवा में लगा हुआ है। बोले वाणी से निरंतर राधा 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 नाम जप रहा है, क्रम से भी बोले निरंतर अखंड इस रज का सेवन कर रहा है और अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। तो मन वच क्रम सर्वसदा जिनके युगल किशोर, बोले उसके समान तो बड़ा भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। जब रज और वर्ण प्रिया चरण मिल गए तो समझो अतपर की वस्तु हमें मिल गई। जब तुमको ये वृंदावन धाम की रज मिल गई, वृंदावन धाम मिल गया और प्रिया के चरण भी मिल गए, रज मिली तो क्या प्रिया के चरणों से संबंधित रज है। तो अब आपको किस चीज की दुर्लभता है? वृंदावन धाम में आप पड़े हो, वृंदावन धाम की रज आपको मिल गई है, तो और प्रिया चरण आपको मिल गए चिंतन करने के लिए। आचार्य चरणों सब कुछ पूरा मंगल विग्रह के वर्णन कर दिया, बोले ऐसे चिंतन करो, ये सब कुछ मिल गया। तो अब आप ये समझ लो हमको अतपर की वस्तु मिल गई, इससे आगे अब कुछ भी नहीं है, ये अतपर की वस्तु है। जरा सोचो तुमको कौन सी वस्तु मिली है। बोले कितनी बड़ी ये संपत्ति है, तुम समझते नहीं, इसलिए इसका मूल्य तुम्हारे सामने नहीं है। तुम इस संपत्ति का उस तरह से मूल्य नहीं समझ रहे हो, इसीलिए बोले तुम व्यर्थ का समय खो रहे हो। जिस दिन उसका मूल्य तुम वास्तव में तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा, तो फिर आप इधर उधर नहीं भटक सकते। बोले जरा सोचो कितनी बड़ी संपत्ति है। ब्रह्मा शिव को उपाय करने पर भी माथे पर रखने को ये रज नहीं मिली। बोले उस रज में आप बैठे हुए, कितनी बड़ी कृपा और दया है स्वामी जी की। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनु स्मरामी। क्यों इस रज का और स्वामी जी की करुणा का, एक दूसरे का इस करुणा कटाक्ष का स्वामी जी की और इस रज का अनोन्य संबंध है। स्वामी क्योंकि स्वामी जी कृपा करे, करुणा करे तो रज मिले, और रज कृपा करे तो स्वामी मिले। तो इन दोनों का आपस में अनोन्य संबंध है। तो जिसने रज सिर पर धारण की उस जीव पर कृपा कटाक्ष भी अवश्य होगी, क्या दोनों दूसरों का ऐसा अनन्य संबंध है। तो जिन्होंने इस रज को अपने सिर माथे धारण कर लिया, बोले उसको स्वामी जी की कृपा भी बोले निश्चित मिलेगी। बोले निखिल रसों का नायक, निखिल शक्तियों का स्वामी, जिसको ब्रह्मा आदि सहसा देख न सके। कौन? बोले भगवान नंदन। बोले उसको भी ब्रह्मा जी न देख सके, देखे मान लो देखे भी तो यत्न से देख सके। बोले उस नंदन को बोले वश में करने की यह रज सद्यो वशीकरण चूर्ण है। बोले ये रज उस नंदन को अपने वश में करने के लिए सद्यो वशीकरण, वशीकरण वस्तु होती है ना जो उसको करो वश में डाल देगी, उस पे डाल दो वश में हो जाए। बोले ये रज वो वशीकरण है, इसको जिससे माथे पे धारण कर ली, बोले उसके नंदन ऐसे वश में हो जाते हैं। और जिसने अपने सिर पे धारण कर ली, बोले उसके तो पीछे पीछे डोलते हैं। जिन्होंने इस स्वामी जी के चरण रज अपने सिर पर डाली, बोले वो पीछे पीछे डोलते हैं और वो उसी के हो जाते हैं। तो यह रज की एक महिमा तुम्हें बताई, बोले ऐसी अनंत अनंत महिमा है। आपको केवल एक महिमा बताई कि देखो इस रज की महिमा देखो। बोले आचार्य चरण कह रहे हैं कि एक महिमा मैंने तुमको बताई कि सद्यो वशीकरण चूर्ण है, लाल को वश में करने वाली ये बूटी है। इस रज को जो सिर पे धारण कर ले, बोले उसके पीछे पीछे लाल घूमते हैं। बोले ये एक महिमा हमने तुमको बताई, ऐसी अनंत अनंत महिमा है इस रज की, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां हैं इस रज की। बोले ये रज ही तो स्वामी जी के चरणों की सेवा दिलाती है, ये रज ही तो चित्त स्वामी जी के चरणों में लगाती है, ये रज ही तो सब प्रकार की कृपा करती है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का भंडार इस रज में है। तो आचार्य चरण कहते हैं तो उस रज का ही मैं स्मरण करता हूं। बोले जब ब्रह्मादि को क्यों नहीं मिली? क्योंकि ब्रह्मादि को संबंध के बिना नहीं मिली, प्यारे जी के चरणों से उन्होंने संबंध नहीं जोड़ा, इसलिए नहीं मिली। वो भी संबंध जोड़ लेते, उनकी सखी बन जाते तो उनको भी मिल जाती।
पर संबंध नहीं जोड़ा, इसलिए नहीं मिली। अब कहने के रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं कौन निहार, जय श्री भट्ट धूरी धूसरतन यह आशा उर्धार। आचार्य चरण कह रहे हैं देखो ऐसे वृंदावन धाम ऐसी रज तुमको प्राप्त हुई, बोले ऐसे वृंदावन धाम को तुम बोले अपने गले का हार बना लो। बिल्कुल इसको एक मिनट के लिए आप मत छोड़ो। वन की रज उन चरणों से दलित मलित है, नेक अनुराग से देखो तो सही। एक एक रज कर्ण बोले प्यारे जी के चरण कमलों से दलित मलित है। अब यही है, यही है भूली भर मौन को भूली भर में ते भव भटकी मरी हो, ये यही वृंदावन धाम की रज है। जिस और स्वामी जी अभी भी यही है, बोले अभी 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 इसी रज पे चल के आगे गई है। ऐसे अनुराग से उस रज को अपने सिर माथे चढ़ाओ, ऐसे अनुराग से उस रज को अपने सिर पे धारण करो। नेक जरा उसमें अनुराग करके तो देखो। रज छोड़ कोटि चिंतामणि भी ग्रहण न करे, बोले एक चिंतामणि थी क्या, कोटि कोटि चिंतामणि यदि आपको प्राप्त हो वृंदावन धाम से बाहर जाने के लिए, बोले फिर भी उसको स्वीकार न करे। बोले नहीं, हमें तो वृंदावन धाम की रज ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि हाथ पसार। अरे जो प्रिया जी के चरण कमलों से दलित मलित ये रज है, यदि वास्तव में आपका प्यारे जी के प्रति अत्यंत प्रेम है, अत्यंत लगाव है, अत्यंत प्रीति है, तो कोई अपने प्रेम पात्र को छोड़ के जाता है क्या? तो आचार्य चरण कह रहे तो वो कोटि चिंतामणि तो हमारे लिए तुच्छ है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रिया जी को नहीं दिलाएगी, प्रिया जी को तो हमें ये रज ही दिलाएगी। इसलिए कह रहे इस रज को बोले परित्याग न करो, कोटि मिले चिंतामणि तो भी उसको ग्रहण न कर। और तो और विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं कौन निहार, बोले साक्षात ठाकुर को भी मत देखो। ये भाव वास्तव में इस रज के तेज का आदर है। शतकार कहते मिलन तु चिंतामणि कोटि कोढ़्य, तो ये वस्तु प्राप्ति के सम्मान का निरूपण है। यदि इस प्रकार के आपको वास्तव में इस प्रकार से भाव आपके हृदय में उदय हो गए तो समझ लो आपने इस रज का सम्मान कर लिया। जब कोई जितनी बड़ी वस्तु आपको मिल रही है उसका उतना ही बड़ा सम्मान होना चाहिए। या जगत में भी देख लो, उतना ही बड़ा बोले उसका सम्मान होना चाहिए। बोले ऐसा कह रहे आचार्य चरण, बोले इस रज का सम्मान कर रहे हैं कि चिंतामणि को भी परित्याग कर दो, इस रज के बाहर बोले हरिहूं कौन निहार, जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, बोले यह आशा उर्धार। यह भाव वास्तव में तेज का आदर है। रज छोड़ भगवान के पास भी नहीं जाए, बोले वन में दूषित तन की आशा मन में लेकर पड़े रहो। बोले इस ये रज हमारे मंगल विग्रह में शनि रहे, इसमें लोट लगाओ, बोले ये आशा रखो। वन में तीर्थ संन्यास ले लो। आचार्य चरण कह रहे वृंदावन में आके तीर्थ संन्यास ले लो। तीर्थ संन्यास लेते हैं, बोले कैसे ले लें, बोले हाथ में यमुना जल लेकर संकल्प कर लो सांस रहते हुए वन का परित्याग नहीं करेंगे। जब तक हमारी सांस चल रही है इस वनराज को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, इसको कहते हैं तीर्थ संन्यास। बस अमृत संन्यास ले लो, वन के समान वस्तु तुम्हें मिल गई। अगर इस प्रकार से तुमने लेके और वन के समान तुमको अगर मिल गया तो समझ लो तुम्हें सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन आचार्य चरण कह रहे धूलि धूसर तन, बोले ऐसा तो हम रोज नहीं कर पाते। पूरे मंगल विग्रह में रज लगा लेना, रज में पड़ा रहना, रज में लोट लगाना, हम तो रोज रज को झाड़ झाड़ के और बाहर कर आते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे कोई बात नहीं, यदि जीते जी रज में नहीं सना तो मरने पर तो सनी जाऊंगा। मरने पे तो तुम्हारे पर सब रज घिसेंगे कि लो भाग बड़ो वृंदावन पायो, अब तो इस पे रज घिसी दो। बोले यह आशा मन में रखो। यह रज कितनी अलौकिक वस्तु है जो गुरु कृपा से तुम्हें मिली, इसका थोड़ा विचार करते रहो। जय जय श्री हरिव्यास।